मैडम, आप तो मछली की तरह छटपटा रही हैं। नहीं नहीं, मछली नहीं, जल परी। हाँ, जल परी। काम की बात करूं? ठीक है मैडम, तुमने तो अपने को मामा बना दिया। हा? काम करा लिया और मुंह पर 1500 मारकर पलट गई। हा? अरे मैंने तुम्हारे लिए जान जोखिम में डाली, लेकिन अपने को क्या मिला? 1500? नहीं, अपनी कीमत इससे भी ज्यादा है। हाँ, तुम्हारी जान की कीमत जितनी। आपने तो मुझे पैसा नहीं दिया, पर डॉक्टर देगा अपनी मछली को मेरी जेल से छुड़ाने के लिए। देखिए, जब तक प्रियंका कहाँ है मुझे पता नहीं चलता, मैं नहीं जाऊंगा। और मुझे पता है प्रियंका यहीं पर है। प्रियंका! तेरा है तेरे ही पास, फिर भी तू रास्ता भूल बैठा। आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए। हेलो सिद्धार्थ, नाइस टू मीट यू अगेन। अगेन? हाँ, क्योंकि इससे पहले हम मिल चुके हैं। मिले हैं मतलब मैंने देखा है तुमको, और तुमने भी। मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं याद आएगा तुमको। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, ब्रिचकर स्कूल ऑफ मेडिसिन। मैं तुम्हारे कॉन्वोकेशन में था। लेकिन आप? पिछले 12 सालों से मैं वहाँ पर गेस्ट लेक्चरर के रूप में जाता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। खैर, हमारी मुलाकात का समय निर्धारित नहीं था। अब आ गए हो तो बैठो। मैं भूत भगाता नहीं हूँ, लोगों को सिर्फ ऐसा लगता है। अरे मैं तो सिर्फ लोग जिसको भूत मानते हैं उस अंधविश्वास के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और उसका मतलब ढूंढता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो कुछ घटित हुआ है उसका कोई तो कारण होता है, उसका कुछ मतलब होता है। लेकिन आपने भी मेडिकल साइंस सीखा है और साइंस सारे प्रश्नों का जवाब दे सकता है। ऐसी कई बातें हैं सिद्धार्थ जो वैज्ञानिकों के द्वारा ढूंढा गया या परखा गया नहीं है। हाँ, लेकिन हमें एक बार तो। हेलो, क्या? श्रीमद् भगवद गीता, दूसरा अध्याय, श्लोक 22। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्र बदलकर उसे उतारकर नए वस्त्र परिधान करता है, बिल्कुल उसी तरह से आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर को धारण करता है। आत्मा अमर है और इसीलिए पुराने वस्त्र उतारने चाहिए। माँ, तू जो बोल रहा है सब समझ रहा है मुझे, लेकिन सिद्धार्थ और प्रियंका, उनके लिए तो। इसी अध्याय में आगे लिखा है कि जीव किसी विषय में, किसी बात में, भौतिक चीजों में अटक जाता है और फिर अपेक्षा, आकांक्षा बढ़ती जाती है और जब वो पूरी नहीं होती तब गुस्सा बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है और फिर पहले स्मृति जाती है और फिर भ्रम होने लगते हैं। आपके साथ भी यही हो रहा है माँ। ये वस्त्र, ये पाश छोड़ने चाहिए अब। देखो डॉक्टर साहब, आपके घर की औरतें आपसे बातें छुपाती हैं। हाँ,
मतलब आपकी होने वाली वाइफ प्रियंका। पिछले कुछ दिनों से वो डिटेक्टिव बनकर आपकी भाभी की यानी मंगल की छानबीन कर रही थी। मुझे पता है कि ये आपको पता नहीं है, इसीलिए तो बताने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। वो ये पता कर रही थी कि मंगल भाभी और रमा के बीच में कुछ तो संबंध था। वो नेहा नाम की औरत के घर पर गई थी और उससे उसे ये पता चला कि रमा और मंगल कुछ साल पहले एक साथ एक ही ट्रेन में सफर करते थे। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। उनके सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन पर जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो हमें पता चला कि ये सब कुछ सही है। क्या? हाँ, हमने सीसीटीवी फुटेज मंगवाया है 3-4 साल पहले का, जिसमें मंगल और रमा एक साथ दिख रहे हैं। मतलब प्रियंका सच बोल रही थी? आपने कुछ कहा मुझसे? कुछ नहीं इंस्पेक्टर। देखिए डॉक्टर साहब, वो रमा आपसे कुछ छुपा रही है और आपकी होने वाली वाइफ भी आपसे कुछ छुपा रही है। और इस लुका छुपी के खेल में आप हमसे कुछ मत छुपाना, प्लीज। हेलो सिद्धार्थ, कहाँ हो तुम? मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। पुलिस स्टेशन? 5 लाख बस। हेलो प्रियंका। हेलो सिद्धार्थ, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। क्या? लेकिन प्रियंका। कब लाना है और कहाँ लाना है? मैं सब तुम्हें बता रही हूँ। हेलो प्रियंका। पुलिस को कुछ भी मत बताना। हेलो प्रियंका। प्रियंका, हेलो प्रियंका, आर यू देयर? हेलो। सब कुछ ठीक है ना डॉक्टर साहब? हाँ, प्रियंका का कॉल था, वो घर वापस आ गई है। आई एम सॉरी मैंने आपको तकलीफ दी। थैंक यू, मैं चलता हूँ। माने, चलो तैयारी शुरू करो। अरे चेस सीक्वेंस शुरू हो रहा है। मौसी, सर केस क्रिटिकल हो गया है। आपकी मौसी कोमा में चली गई।
हाँ प्रियंका बोलो, कहाँ हो तुम? कहाँ है ये बताऊंगा नहीं, लेकिन कहाँ और कैसे मिलेंगे ये बता सकता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? और प्रियंका का फोन तुम्हारे पास कैसे? अब प्रियंका मेरे कब्जे में है तो उसका फोन भी मेरे पास रहेगा ना। है? कौन बोल रहा है? और प्रियंका कहाँ है? है? मिलेगी, तुम्हारी बेगम तुम्हें मिलेगी, बस मेरे पैसे मुझे मिलने चाहिए। प्रियंका को वापस करने का इनाम। ठीक है, तुम्हें पैसा चाहिए ना, मैं देता हूं तुम्हें पैसा, लेकिन तुम हो कहां पर और कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ज्यादा नहीं डॉक्टर साहब, सिर्फ 5 लाख रुपए नकद कैश, वो भी 2 घंटे के अंदर चाहिए। दत्त मंदिर रोड है ना, दत्त मंदिर रोड, उस रोड पर एक कचरे की कुंडी है, बस उसी में डाल देना और देखना तुम्हारी प्रियंका सही सलामत घर चलकर पहुंचेगी। सोचने में टाइम मत लगाओ तुम, नहीं तो तुम्हारी प्रियंका, उसका एक पीस भी नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ? हाँ समझ गया, लेकिन प्रियंका को कुछ नहीं होना चाहिए। आई एम वार्निंग यू। कुछ भी नहीं करूंगा। हाँ? माँ, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपको, सब ठीक होगा। मैं हूं ना। तुम्हें ऊपर जाने के लिए सिद्धार्थ की क्या जरूरत है? जाने का मतलब मेरे भाग जाने का और तेरा ऊपर जाने का। पकड़ लो इसको। क्या रे चिपड़े, हैं? मेरी नजरों से ऐसे ही बच जाएगा? तेरे जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने बिल में हाथ डालकर बाहर निकाला है, समझा? पकड़ो इसको। ये और ऐसे बहुत सारे केसेस कबूल करवाने हैं इससे। लेकर जाओ इसे। मैडम, आप ठीक तो है ना? हेलो। हाँ इंस्पेक्टर। क्या? हाँ इंस्पेक्टर, मैं आता हूँ। हाँ हाँ हाँ। सर, मौसी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। मतलब अचानक उनका ब्लड प्रेशर बहुत हो गया है और ब्रीदिंग में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और वो रमा नहीं, मतलब रमा नहीं है क्या उनके पास? वो थी ना उनके साथ, थोड़ी देर पहले ही बाहर चली गई जब मौसी को तकलीफ शुरू हुई तब।
देख क्या रहा है? तैयारी कर, अपने काम पर लगना है। मैंने कुछ भी नहीं किया साहब, जो किया वो सब बता दिया साहब, कुछ भी नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया मैंने, और कुछ भी नहीं किया। और कुछ नहीं किया मतलब? क्या क्या कबूल किया है इसने? साहब आपका अंदाजा एकदम सही था। इस आदमी ने बहुत सारे काम किए हैं जो अभी तक इसने छुपा कर रखा था। यह है इसका कबूलनामा। अन्ना, अन्ना, रमा, रमा, मंगल, मंगल, देखो तुम सही सही बताओ, तुमने क्या किया अन्ना के साथ? हाँ, कहाँ है वो? सही सही बताओ, कहाँ है वो? अन्ना, बताओ ना, कहाँ है वो? मैं यहाँ हूँ। अन्ना, रंगनाथ, ये सब क्या है? प्रियंका के सारे प्रश्नों के उत्तर। मतलब मुझे नहीं समझ में आया। मुझे बताओ, ब्रह्म राक्षस, ऐसा बोलने पर तुम्हारी आंखों के सामने क्या आता है? ब्रह्म राक्षस, एकदम विकराल राक्षस, डरावना, जान लेने वाला। और मोगवाई बोलने पर? मोगवाई। मोगवाई, आई डोंट नो, कुछ नहीं। मोगवाई मतलब ब्रह्म राक्षस से भी बड़ा राक्षस, दैत्य। चीन की दंत कथाओं में उसका जिक्र है। अब ये सुनकर मोगवाई राक्षस की आकृति तुम्हारे सामने आई क्या? हाँ। मतलब 1 मिनट पहले जिस शब्द का, जिस बात का सामान्य मतलब भी नहीं पता था, अब ये शब्द यहाँ ब्रह्म राक्षस से भी बड़ा हो गया है तुम्हारे लिए। और शायद उसका डर भी। और रमा को लेकर भी तुम्हारे नजर में यही हुआ है प्रियंका। माँ, मंगल, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। तुझे जो सजा देनी है वो दे दे। ये सब अब बंद कर दे, सब बंद कर दे। तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये सब बंद कर दे।
रमा कहाँ गई थी? मैं यही थी, बस पास में ही गई थी। आसपास मतलब एग्जैक्टली कहाँ? मैं ये लाने गई थी। क्या है वो? भभूत है, भगवान की भभूत। थोड़ी देर पहले मैं खिड़की पे खड़ी थी ना, तो मुझे आरती की आवाज सुनाई दी। बस वही सुनते हुए बाहर गई और सामने मंदिर था। माँ का विश्वास है ना, तो इसलिए मैं भगवान की भभूत लाई। सर आपकी मौसी। क्या 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 हुआ? मौसी? मौसी, 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 मंगल आई थी। मौसी, मैंने उससे माफी भी मांगी। मैंने उससे कहा कि मेरे पापा की सजा मेरे बच्चों को मत दो, मुझे माफ कर दो। और उसने माफ कर दिया मुझे। माफ कर दिया। वो चली गई। वो चली गई सिद्धार्थ। वो मुक्त हो गई। और मुझे भी मुक्त कर दिया उसने। हाँ हाँ मौसी, तुम दोनों हमेशा साथ रहना। कभी भी अलग मत होना। हाँ मौसी। किसी के लिए भी नहीं। रमा, मुझे तुमसे बात करनी है।
लेकिन एकांत में। रमा कहाँ है? रमा वो अभी तो यही थी। वो गई अभी थोड़ी देर पहले। मौसी, रमा आपके लिए कुछ लेकर आई है। मेरे लिए? भभूति है, भगवान के मंदिर से लाई है। मेरे लिए? हाँ, आप जल्दी ठीक हो जाए, एकदम अच्छी हो जाए, इसलिए वो मंदिर गई थी आपकी, बस आपके लिए। मैं जैसे मंगल के साथ बर्ताव करती थी वैसे ही मैंने रमा के साथ भी किया। मौसी क्या कर रही है? ये आप क्या कर रही है? मुझे रमा से माफी मांगनी है। मुझे रमा से माफी मांगनी है। मौसी आप क्या कर रही है? क्या कर रही है? मुझे माफी मांगनी है। मौसी आप ये क्या कर रही है? एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं लेकर आता हूँ, आप आराम कीजिए। सिद्धार्थ। रमा। मौसी वो गया है ना, सिद्धार्थ गया है ना, आप आराम कीजिए प्लीज। हाँ रमा, रमा, डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप इस समय हॉस्पिटल में? क्या हुआ? मेरे पास आपके लिए कुछ गुड न्यूज है और कुछ बैड न्यूज भी। उस दिन हॉस्पिटल में रमा आई थी, तुम्हारे भाई के साथ, निरंजन के साथ। उसी वक्त हॉस्पिटल में एक औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया था और वो मर गई। और तभी अचानक वो बच्चा भी गायब हो गया। और इस गड़बड़ी में हॉस्पिटल में रमा का चेकअप हुआ और वो निकल गई, है ना? करेक्ट। लेकिन उसी वक्त एक घटना घटी थी जो आपके स्टाफ ने और वहां पर खड़े कई लोगों ने देखी थी। यस, आई रिमेम्बर। एक औरत चाइल्ड केयर में घुस गई थी। यस, करेक्ट। तो फिर क्या? डॉक्टर साहब, जो औरत बच्चों के रूम में गई थी वो रमा थी। क्या? यस। लेकिन अगर वो रमा थी तो मैट्रन ने उसे देखा होता ना, पहचाना होता। हो सकता है कि पहचाना हो, लेकिन अगर अंदर जाने वाली औरत रमा थी तो भी बच्चा किडनैप करने वाली औरत कोई दूसरी थी। मतलब उस रूम में दो औरतें गई थी, एक जिस पर डाउट कर सकें वो मतलब रमा, और दूसरी जिस पर हम डाउट नहीं कर सकते वो मतलब कौन इंस्पेक्टर? वो थी मैट्रिन। क्या? हाँ डॉक्टर साहब, हमने संपत से तगड़ी पूछताछ की और पुलिस के हाथ का नाश्ता खाकर तोते की तरह बोलने लगा वो। आई कैन नॉट बिलीव दिस। मतलब मैट्रिन दीदी ऐसा कर सकती है, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। नहीं किया होगा, मतलब ऐसा आपको नहीं लगता होगा, जानता हूं। पर हम भी आपकी तरह हैं, मतलब वर्दी वाले डॉक्टर। सामने वाले को जब देखते हैं कि सर्दी हो रही है तो वो सर्दी क्यों हुई, इस सवाल की एकदम जड़ तक जाते हैं हम। थैंक यू इंस्पेक्टर, आपकी वजह से। एक मिनट, बात अभी पूरी नहीं हुई। यहां से तो बात शुरू हुई है। संपत ने ऐसी बहुत सी बातें कबूल की हैं, और सबसे खास बात क्या है पता है? मतलब क्या? मैट्रिन का खून। बच्चे किडनैप करने का बहुत बड़ा रैकेट,
जिसका संपत की वजह से खुलासा हुआ। आपकी वो सुमन हॉस्पिटल की नर्स, उसका क्या? अरे वो गायब नहीं हुई है, वो वो भाग गई है अपने आदमी को छोड़कर। पुराने लवर के साथ रह रही है, पार्टनर में, नाम बदल के। आपके भी घर का एक मैटर है डॉक्टर साहब, मैं वो बताता हूँ। क्या? संपत मैट्रिन और स्टाफ के बारे में बोलते हुए बोला कि कुछ साल पहले आपके निरंजन दादा की वाइफ मंगल यहाँ पर एडमिट थी एक्सीडेंट के केस में। हाँ तो? उसकी मौत के लिए वो मैट्रिन, वार्ड बॉय महेश और वो सुमन जिम्मेदार थे। नहीं इंस्पेक्टर, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंगल भाभी की डेथ एकदम नेचुरल थी। हाँ, नहीं डॉक्टर साहब, ऊपर से आपको ये नेचुरल डेथ ही लग रही होगी, पर कई साल तक उन तीनों ने आपसे ये बात छुपा कर रखी थी। कौन सी बात? गलत इंजेक्शन दिया गया था मंगल को और इसी वजह से उसकी डेथ हुई थी। तुम्हारी कहानी के सारे पात्रों की जानकारी मैंने ले ली है और उनके पक्ष को मैंने अच्छे से देखा, उनको समझा भी, खास करके रमा का पक्ष। मैंने उससे बात भी की है और उसकी कहानी को उसकी तरफ से समझा भी है। तो मेरी समझ में ये आया कि इस कहानी की बहुत सारी बातों का और उस पर लगाए गए बहुत सारे आरोपों का उससे कोई भी संबंध नहीं है, और जहां पर उसका संबंध है वहां मंगल का कोई संबंध नहीं है। यही बात मैं कितने दिनों से सबको बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलो एक चीज तो साबित होगी कि ऐसी बहुत सारी बातों के लिए संपत जिम्मेदार है, लेकिन सब रमा को ब्लेम करते थे। रमा मंगल है, रमा मंगल है, ऐसा बोल बोलकर सब रमा पर आरोप लगाते थे, लेकिन उसका इन सब में कोई दोष नहीं था। हाँ, क्योंकि सबके मन में मंगल को लेकर एक गिल्ट था। गिल्ट? हाँ, गिल्ट। दूर कहीं पर सबके मन में मंगल से रिलेटेड की गई गलती चल रही थी और वो रमा के आने के बाद ऊपर आ गई। नहीं, मैं समझ नहीं पाई। बताता हूँ। एक चिंगारी जंगल को जला सकती है। उस चिंगारी से आग भड़क गई तो उसको बुझाना मुश्किल होता है, और वही चिंगारी जलाई थी साठे काका ने। साठे काका? कुंडली, ग्रह नक्षत्र, दिन, समय, इन सब का जो उन्होंने अंदाजा लगाया था, उसका मूल कारण ये था कि उन्होंने मंगल की झूठी कुंडली बनाई थी। बहुत बड़ी गलती हो गई है। मंगल और निरंजन की शादी ना हो, इसलिए मैंने जानबूझकर मंगल की झूठी कुंडली बनाई थी, और गुण मिल नहीं रहे हैं ये झूठ बोला था मैंने, जिसकी वजह से मंगल और निरंजन की शादी नहीं हो सकती थी। इसीलिए वो रमा ही मंगल है और वो अपना बदला लेने के लिए वापस आई है। इस बात पर उन्हें पक्का विश्वास हो गया और उन्होंने वही विश्वास दूसरे को करवाया। उषा ने मंगल के बच्चे को मारने के लिए उसे उपाय बताया था। इस संसार में जितने भी प्रॉब्लम होते हैं ना, उसका कुछ न कुछ सॉल्यूशन होता ही है। मतलब जैसा प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन। इसीलिए उसे अपने बेटे की बहुत चिंता होने लगी थी और रमा को उसके प्यार में वापस लाना, ये उसे मंगल का बदला लगने लगा था। उस टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, और ना समझी में मैं मंगल के बच्चे के जान के पीछे पड़ गई।
इसीलिए वो मेरे मोनू के। और अब वो गोखले मैडम, वो तो मंगल रूपी रमा को उसके घर से बाहर निकालने वाली थी। रमा उसके घर पर गई थी उसकी जान लेने के लिए नहीं, बल्कि हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने के लिए। और मंगल को उसके घर से बाहर निकालने वालों को वो जिंदा नहीं छोड़ेगी, ऐसा सब लोगों ने मिलकर गोखले के मन में डाल दिया था। और उस डर की वजह से शायद उन्हें हार्ट अटैक आ गया। हाँ, मेट्रन, वार्ड बॉय, नर्स, इन्होंने गलत इंजेक्शन देकर मंगल के साथ गलत किया। उन लोगों को ये बात छुपानी पड़ी क्योंकि हॉस्पिटल में एक्सीडेंट में आए हुए पेशेंट को धोखा देना ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन वो पेशेंट दूसरे रूप में वापस आई, ये बात नहीं थी। अनु की वजह से मंगल का एक्सीडेंट हुआ था और तुम उस समय उसी गाड़ी में थी। Am I right, प्रियंका? ये तुम्हारे मन का गिल्ट था जो अभी भी तुम्हें रातों को चैन से सोने नहीं देता। और इसीलिए उस गिल्ट का नाम रमा मिलते ही तुमने उस पर विश्वास कर लिया। और निरंजन की माँ, वो इन सब घटनाओं में सबसे बड़ी गुनहगार है, ऐसा उन्हें अभी भी लगता है, जिसे और ज्यादा बढ़ाया उनके अगल बगल के लोगों ने और खुद निरंजन ने भी। हाँ, मुझे ये समझाइए कि मंगल तो इन सब में कहीं नहीं थी। मतलब उसका इतने सारे लोगों को देखना, जानना सब झूठ था। मतलब ये सब कुछ हमारा भ्रम था। देखो सिद्धार्थ, अन्ना ने जो कुछ भी बोला है ना, वो 100% मानती हूँ, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन मंगल और रमा, उनका एक दूसरे के साथ रिश्ता तो था, ये तो फैक्ट है ना। इसका क्या कर सकते हैं? और अन्ना ने बोला है ना, इस प्रकरण में ऐसे बहुत सवाल है जिनका कोई जवाब नहीं है, तो उसका क्या? मिलेगा प्रियंका, सारे सवालों के तो नहीं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब तो जरूर मिलेंगे। वो कैसे? जो मैंने आज तक नहीं किया है वो मैं कल करने वाला हूँ। क्या? यू जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो, सावरकर नगर पुलिस स्टेशन। हेलो, अच्छा, पेपर में ऐड पढ़ा इसलिए फोन किया आपने? हेलो, हाँ बोलो। हाँ तो पेपर की ऐड तो पढ़ी होगी ना तुमने। हाँ बोलो, क्या मालूम है तुम्हें उस औरत के बारे में? अच्छा, तुमने ऐसा सुना है कि वो औरत बच्चों को खाती है? ठीक है ठीक है। क्या नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, ऐसा है कि फालतू की बात करने के लिए फोन करने वालों को हम अरेस्ट वारंट निकालते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या? हेलो हेलो, रख दिया। लेकिन इस पर चढ़कर क्या फायदा? असल में तो सिद्धार्थ के नाम से अरेस्ट वारंट निकालना चाहिए। अरे फोटो छापा तो छापा, लेकिन पुलिस स्टेशन का नंबर भी छाप दिया। अरे भगवान। ये मैं इससे पहचानती हूँ। वसुधा, अरे कहाँ थी तुम इतने दिनों से? हाँ, कहाँ चली गई थी? कितना ढूंढा मैंने तुम्हें। कहाँ थी तुम इतने सालों से? कैसी हो तुम? देखिए मैम,
आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं रमा हूँ, मेरा नाम रमा अभय पोद्दार है। रमा? कौन रमा? तुम वसुधा हो? वसुधा देवरेकर।